गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्या लिखा है बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोगों का कहना है अगर हमारे मन में विश्वास है तो हम लोग माउंटेन को भी क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेफ्लेक्टेड पॉजेस डेलिकेटली पॉजेस। तो वही बिलीव के लिए हमारा यहाँ इस चैप्टर में उसी के रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि कोई एक करेक्टर है तो वो कैसे भगवान को लेटर लिखता है। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लैंचो क्या यहाँ एक करेक्टर है जो कि एक फार्मर है, भगवान को लेटर लिखता है। When his crops are ruined, asking for 100 pesos। ruined मतलब होता है कि बर्बाद होना, ठीक है। जो फसल लगाता है लैंचो, तो क्या हो जाता है कि वो फसल लगाने के दौरान फसल तो बड़ा अच्छा चलता है लेकिन किसी कारणवश वह फसल ख़राब हो जाती है। उसके बाद से वो गॉड से डिमांड करता है 100 पेसोस। पेसोस यहाँ क्या करेंसी है, जिस तरह हमारे यहाँ रुपीज़ हो गया, अलग अलग जगह येन हो गया, रूबल हो गया, तो उसी तरह यहाँ पेसोस करेंसी है। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड। तो जो लेटर लिखता है भगवान को तो क्या भगवान तक पहुँच पाता है, ये हमसे पूछा गया। तो पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और जो डिमांड करता है 100 पेसोस, तो क्या भगवान उसे 100 पेसोस सेंड करता है। थिंक वाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो यहाँ पर पढ़ने के दौरान देखेंगे आखिर क्या होता है इसके साथ। डज ही रिसीव द मनी दैट ही डिमांडेड फ्रॉम द गॉड। स्टार्टिंग क्या है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। ठीक है, तो मतलब यहाँ बताया गया कि उनका जो घर है वहाँ पर एक अकेला घर था, वहाँ आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, और बहुत ही ऊंचाई में हिल के तरफ इनका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वहाँ से क्या देखा जा सकता था, उस हाइट से कोई भी देख सकता था रिवर को और फील्ड को जो राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। ठीक है, जो भी राइप कॉर्न है और उसमें फ्लावर्स दिखने का अर्थ क्या है कि वह प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अब वो कटाई के लिए तैयार हो चुका है। ये सब देखकर बड़ा खुश हो जाता है कोई भी, और वहाँ से इजीली ये देखा जा सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट सोवर। और जो अच्छी फसल के लिए बारिश होने की बहुत ही ज़रूरत थी, तो उस चीज़ की कमी थी यहाँ, और वह ज़्यादातर वो वेट करता था कि कब बारिश होगी जिसके कारण उसका फसल अच्छा से हो जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, तो मॉर्निंग से क्या वो थिंक करता है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और वह अपने फील्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा उसके पास जानकारी होती है हर चीज़ के बारे में। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अब वह क्या करता है, सुबह से उठ के स्काई की ओर देखता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, तो एक वुमेन से क्या कहता है कि अब हमें बारिश मिलेगी, मतलब इसे अनुमान हो जाता है कि स्काई से अब बारिश पड़ने वाली है। तो ह्यूमन से ये कहता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। तो यहाँ सपर कहने का अर्थ है कि रात का जो वो खाना बना रही होती है वुमेन, बोलती है भगवान की मर्जी अगर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े इनके बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस
were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जबकि छोटे बच्चे हैं वह खेल रहे होते हैं कब तक, जब तक कि जो वुमेन है उन्हें डिनर के लिए नहीं बुला लेती है. It was during the meal that just at the crest top of a hill, Lancho had predicted big drops of rain began to fall. और मील टाइम में जो इन्हें फील होता है कि जो बिग ड्रॉप से पड़ने वाला है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और यह जो देखता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो बादल जो है घेर लेता है पूरा आसमान में, और वह ऐसा प्रतीत होता कि बारिश होने वाली है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और उस समय जब ऐसा बारिश होने वाली होती है तो जो एयर है बड़ा ही फ्रेश हो जाता है. और इसे स्वीट कहने का अर्थ है कि उस समय जो है बहुत अच्छा हवा चल रही होती है. द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न दैन टू हैव अ प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और यह जो है बाहर जाता है बिना रीज़न का. मतलब क्या है कि जो उस वक्त जो बारिश पड़ती है बॉडी में, उस चीज़ का आनंद लेने के लिए वहाँ बाहर निकलता है. एंड वेंट ही रिटर्न्ड he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. अब बताते हैं कि जो ये रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि ये न्यू कॉइन्स है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट. बताते हैं कि जो बिग ड्रॉप है ये कितना रुपीज़ है, ये 10 सेंट करेंसी है. ठीक है. एंड द लिटिल वन आर 5. और छोटे छोटे जो है वो 5 सेंट. ठीक है. तो इसको करेंसी से कंपेयर किया गया क्योंकि उसे पता है कि अगर ये नहीं होगी तो हमारा घर चलने वाला नहीं है. ठीक है. क्योंकि जो खेती है, खेती के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बारिश. अब देखिए यहाँ क्या बोला है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन्स. अब ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन में क्या ये रिगार्ड करता है कि जो फील्ड है ना, फील्ड है कौन सा फील्ड, राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाज होते हैं, विथ इट्स फ्लावर्स, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और वो जो गिर जाता है किसके कारण, बारिश होने के कारण. बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल. लेकिन अब जो हवा चलने के कारण, हवा जब चलती है उसके बाद जो बारिश होती है, और वो बारिश किस में चेंज हो जाती है, हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स मतलब साथ में वो बर्फ़ गिरने लगता है जिसे ओला कहा जाता है. ठीक है. वो साथ में होने लगती हैं. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और उसे किससे सिम्बोलाइज किया गया, ये किसके जैसा है, सिल्वर कॉइन्स के जैसा वो ओले हैं. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और जो बच्चे हैं उस हेल स्टोन्स को, जो कि सिल्वर कॉइन बताया गया है, तो उसको अब कलेक्ट करने के लिए बाहर चले जाते हैं. और वह जो है क्या बोला गया कि मोतियों की तरह रहता है, जिससे बच्चे खुश होकर बाहर चले जाते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए. तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या है आगे. थैंक यू.